हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन लाइब्रेरी। मेरा नाम भिक्कू बर्नवाल है। आज हम लोग बात करेंगे दी नेकलेस चैप्टर का, जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक का है, क्लास 10th का। इसमें एक कैरेक्टर है मटिल्डा, जो कि अनहैप्पी रहती है अपने लाइफ को लेकर। उसे एक ग्रैंड पार्टी में इनवाइट किया जाता है। उसका हस्बैंड कार्ड लेकर आते हैं और उसके पास ड्रेस तो होता है पहनने के लिए, लेकिन ज्वेलरी नहीं होती। तो वो ज्वेलरी मिलती है उसकी फ्रेंड से, और आगे क्या होता है ये देखना है इस चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को समझने के लिए। मटिल्डा नाम की जो कैरेक्टर है वो लेडी प्रीटी रहती है, यंग रहती है, लेकिन उसका एक एरर ऑफ डेस्टिनी है। एरर ऑफ डेस्टिनी मतलब क्या कि उनका जन्म, जो मटिल्डा कैरेक्टर है उसका जन्म एक नॉर्मल क्लर्क के फैमिली में होता है, और वो जो मटिल्डा रहती है वो ओवर एम्बिशियस रहती है। ओवर एम्बिशियस मतलब क्या कि जितनी चीज़ें हैं उसके पास, उससे वो संतुष्ट नहीं रहती। वो हर वक्त अपने इमेजिनेशन में खोई रहती है। अब यहाँ पे क्या है, तो क्लर्क के घर में जन्म लेने के कारण उसका जो शादी है वो एक क्लर्क के घर में ही होता है। बोर्ड ऑफ एजुकेशन में उसके हस्बैंड काम कर रहे होते हैं। वो जिस अपार्टमेंट में रहती है उस अपार्टमेंट को देखकर, जो शैबी वॉल्स हैं उसे देखकर नाखुश होती है और सोचते रहती है कि किस तरीके का लग्जरियस लाइफ उसे मिल सके। निरंतर वो उदासी रहती है, अनहैप्पी रहती है। वो अपने हस्बैंड के साथ जब डिनर टेबल पर बैठती है, उसका हस्बैंड तो काफ़ी खुश होता है। व्हाट अ डिनर और हॉट पाई, ये बोलकर यहाँ पे उसका हस्बैंड डिनर करना स्टार्ट करता है। लेकिन उसके यानी मैडम मटिल्डा लॉइजल के दिमाग में एक सिल्वर जो डाइनिंग टेबल होता है, सिल्वर या लग्जरियस जो डाइनिंग टेबल होता है, उसके दिमाग में वो चल रहा होता है। और मटिल्डा हर वक्त परेशान रहती है। उसकी एक कॉन्वेंट की स्कूलमेट रहती है, उसके वहाँ वो विज़िट नहीं करना चाहती। क्यों नहीं विज़िट करना चाहती? तो इसके पीछे बस एक ही कारण है, क्या कि वो उससे ज़्यादा अमीर है। और जब मटिल्डा वहाँ पे मैडम फॉरेस्टर्स के वहाँ से जब विज़िट करके आती है तो क्या होता है, तो वहाँ पर दुख फील होता है मटिल्डा को कि उसका लाइफ कितना अच्छा है और मेरा लाइफ जो है वो शेबी वॉल्स में, अपार्टमेंट में और इस तरीके के लाइफ में चली जा रहा है। अब यहाँ से जो द नेकलेस चैप्टर है, इस पार्ट का स्टार्ट होता है, जो एक्चुअल में किस तरीके से नेकलेस का पार्ट आता है ये तो मटिल्डा का कैरेक्टर बताया गया है अभी तक। वन इवनिंग यानी एक शाम उसके हस्बैंड, मटिल्डा के हस्बैंड आते हैं और उसके पास एक बहुत अच्छा प्रिंटेड कार्ड रहता है। किस चीज़ का? पार्टी का इनविटेशन कार्ड लॉइजल को देते हैं और वहाँ पे बताते हैं क्या कि ये जो पार्टी है वो ग्रैंड पार्टी है, जो मिनिस्टर के यहाँ होने वाला है, और कुछ ही ऑफिशियल्स को बुलाया गया है, और यानी कि बड़े बड़े लोग आएंगे इसलिए। अब यहाँ पे मटिल्डा का रिएक्शन किस तरह का होना चाहिए आप लोग बताइए। तो यहाँ पे मटिल्डा का रिएक्शन क्या है कि बहुत खुश हो जाना चाहिए, पार्टी में जाना है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा पार्टी है। लेकिन यहाँ पे वो क्या करती है, बड़े दुख से, एकदम दुर्भावना से वो कार्ड फेंक देती है टेबल पे, जो डिनर टेबल रहता है उस पर। क्यों? अब यहाँ पे उसका हस्बैंड थोड़ा सा चिंतित हो जाता है कि भैया ऐसा मटिल्डा ने क्यों किया, वाई शी हैड थ्रोन द कार्ड। हस्बैंड बोलता है, कन्विंस करता है कि क्या हुआ भाई, अपना प्रॉब्लम बताओ। हर कोई तो इस पार्टी में जाने के लिए खुश होना चाहता है, लेकिन यहाँ पे तुम जाना ही नहीं चाहते, कार्ड को क्यों फेंक दिए? तो उसकी जो वाइफ है यानी मटिल्डा, वो अपना रीज़न बताती है। उसके पास ड्रेस नहीं है और सही से कपड़े नहीं है जो कि एक इस तरह के पार्टी में, ग्रैंड पार्टी में जाकर वो पहन सके। तो अब वहाँ पे वो बताता है, जो मटिल्डा का हस्बैंड है वो बोलता है क्यों नहीं है, जो तुम्हारे पास थिएटर यानी मूवीज़ जो देखने जाते हो या कहीं घूमने जाते हो, जो ड्रेस पहन के वो तुम्हारे पे सूट करता है, उससे तुम पहन कर जा सकते हो। तो यहाँ पे ये बातें रखी जाती है। लेकिन मटिल्डा है, अब उसे न्यू ड्रेस चाहिए न्यू पार्टी में जाने के लिए। सो अब यहाँ पे वो डिमांड करती है। तो अब जो मटिल्डा का हस्बैंड है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी सोचता है और बोलता है कि चलो अच्छा बताओ ड्रेस कितने का आएगा, मैं उसे ले देता हूँ।
इससे पहले मटिल्डा बोली रहती है कि किसी अपने कलीग को दे दो जो कि जा सके, जिसके वाइफ के पास ड्रेस रहे अच्छा सा। तो फाइनली मटिल्डा के जो हस्बैंड है वो तैयार होते हैं कि चलो ड्रेस दिलवा देते हैं। कितने का है? तो अप्रॉक्स एक क्लर्क के अकॉर्डिंग जो ड्रेस का प्राइस होना चाहिए वो निकल के आता है 400 फ्रैंक्स का। तो ये जो 400 फ्रैंक्स प्राइस का जो ड्रेस है वो बनना है मटिल्डा का। अब ये 400 फ्रैंक्स जो है वो किस लिए रखा था मटिल्डा के हस्बैंड के ने, कि समर में वो शूटिंग करने जाएगा वैकेशन में और अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसके लिए वो गन खरीदना चाहता था। दिस वॉज द रीज़न ही सेव्ड द मनी। वेल, अब तो ये ड्रेस जो है वो खरीदाएगी इस 400 फ्रैंक्स से। तो यहाँ पे ये जो 400 फ्रैंक है वो दूसरे जगह का, यानी फ्रेंच जहाँ पे लिखा गया है वहाँ का मनी है। अब जैसे ही द डे ऑफ द बॉल अगर हम कहें तो नज़दीक आ रहा था। अब ये बॉल क्या है? तो बॉल पार्टी है, उस पार्टी का नाम है, एक तरह का पार्टी होता है या एक तरह का डांस कह लीजिए। जैसे जैसे अप्रोच कर रहा था पार्टी का दिन, वैसे वैसे मटिल्डा को नोटिस किया जा रहा था, उसका हस्बैंड नोटिस कर रहा था तकरीबन 2-3 दिन से। वो फिर परेशान थी, वो फिर डिस्टर्ब थी, अनहैप्पी थी, एग्जीक्यूट लाइफ उसे चाहिए था। तो अब यहाँ पे वो क्या करेगी? जब उसका हस्बैंड ये पूछता है कि क्या हुआ, तो मटिल्डा बताती है कि उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए। सो नाउ द थिंग इज कि अब उसे वो ज्वेलरी चाहिए, जो ज्वेलरी अब उसके पास है नहीं। बट द सजेशन विच शी गॉट फ्रॉम हर हस्बैंड, नेचुरल फ्लावर्स तो लगा सकते हो पार्टी में, बट शी डिनाइड अबाउट दिस थिंग। वो मना कर देती है और क्या कहती है? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो उसके हस्बैंड ही उसे सजेस्ट करते हैं मैडम फॉरेस्टियर के यहाँ जाने के लिए। वो रिच है, उसके पास बहुत सारे ज्वेल्स हैं और आसानी से वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, तो बोरो कर सकती है, ले सकती है। ये आइडिया सुनकर मटिल्डा खुश हो जाती है। नाउ वो जाती है फॉरेस्टर के यहाँ और कई तरह के ज्वेल्स वो चूज़ करती है। नाउ द थिंग इज कि वो तरह तरीके की ज्वेल्स मैडम फॉरेस्टर उसे दिखा देती है। जो इसे पसंद आता है वो एक ब्लैक सटिन बॉक्स में रहता है, नेकलेस ऑफ डायमंड्स, जो कि उसे उठाते हुए मटिल्डा के हाथ भी कांप जाते हैं। मैडम फॉरेस्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मटिल्डा का साथ देती है, उसे नेकलेस दे देती है। काफ़ी पैशनेट होके मटिल्डा फॉरेस्टर को गले लगाती है, हक करती है। क्यों? क्योंकि ऐसे फ्रेंड कहाँ मिलेगी जो कि अपने ओरिजिनल नेकलेस, जो डायमंड का नेकलेस है, वो दे दे पार्टी में पहनने के लिए। खैर अच्छी बात है, उसको नेकलेस मिल जाता है मटिल्डा को। मतलब अब ड्रेस भी आ गया और ज्वेलरी भी आ गई, तो अब वो खुश है और वो पार्टी अब अटेंड कर सकती है। इतना खुश हो गई। एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग ऑफ जॉय, ये सारी चीज़ें मटिल्डा के फेस पे उस पार्टी के दिन देखी जा सकती है। क्यों देखी जा सकती है? क्योंकि हर कोई मटिल्डा को नोटिस कर रहा था। शी वॉज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे दैट वॉज द विक्ट्री ऑफ मटिल्डा, कि उस पार्टी में वो सबसे अच्छी दिख रही थी। ऑल्दो बाकी लोग तो थे ही, नोटिस किया जा रहा था मटिल्डा को, नाम पूछा जा रहा था। खैर पार्टी ख़त्म होती है, सुबह 4 बज गए होते हैं। यहाँ पे सैलून एक वर्ड यूज़ किया गया है, जिससे वहाँ मतलब सैलून का मतलब क्या होता है? जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं। तो उसके हस्बैंड, मतलब मटिल्डा का हस्बैंड भी रेस्ट कर रहा था और वहाँ पे कुछ और मर्द भी रेस्ट कर रहे थे और कुछ औरतें बैठ के बात कर रही थी दूसरी जगह पे। सुबह 4 बजे पार्टी ओवर होता है। मटिल्डा और उसके हस्बैंड दोनों जाते हैं कैब के लिए। एक सीन यहाँ पे दिया हुआ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मटिल्डा जल्दी से दौड़ते हुए सीढ़ी से नीचे उतर जाती है, गेट से नीचे चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो रिच फर या स्वेटर जो ठंड में पहनने के लिए होता है, उसके पास वो अमीरों वाला नहीं होता है, गरीबों वाला होता है। तो जो अभी जो सीन है, एक मटिल्डा ऐसी जो कि अभी नई ड्रेस पहनी है और डायमंड का नेकलेस पहनी है, अचानक से उसे थोड़ा सा पुराना फर वाला अगर ड्रेस दे दिया जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे यही होगा कि उसका जो लुक है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए वो जो पुराना वाला स्वेटर पहन के जाती है वो जल्दी जल्दी नीचे चली जाती है, ताकि कोई उसे देख ना सके। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा।
कि वो जो हस्बैंड है मटिल्डा का, वो क्या करता है, वो जाता है कहाँ, कैब के लिए। अब सुबह 4 बज रहे हैं तो कैब आसानी से नहीं मिलना है, लेकिन फिर भी इधर उधर पता करने के बाद एक कैब मिलता है। दोनों अपने रूम जाते हैं। रूम में मटिल्डा एक बार फिर से ड्रेस चेंज करने से पहले सोचती है कि वो जो अभी का जिस तरीके से वो दिख रही है, जितनी ब्यूटीफुल, लास्ट टाइम आईने में देख ले। आईने में देखने के बाद क्या दिखेगा, तो एक ड्रेस और एक नेकलेस ऑफ डायमंड, यही चीज़ दिखेगा। लेकिन अचानक से आईने के सामने आने के बाद अचानक से उसकी चीख निकलती है। क्यों? क्योंकि जो डायमंड का नेकलेस रहता है वो खो चुका रहता है। दोनों ढूंढते हैं, जाते हैं इधर उधर हर जगह। कैब का नंबर नोट नहीं किया था, पूरे रास्ते भर चेक करते हैं। सुबह 7 बज गई है, मटिल्डा के हस्बैंड को जाना है कहाँ, ऑफिस। तो अब ये पूरी थकावट है, लेकिन ये जो डायमंड का नेकलेस है उसे भी ढूंढना ज़रूरी है। पुलिस को इत्तला किया गया, जो कैब ऑफिसेस है उसमें पता किया गया, न्यूज़पेपर में छपाया गया कि भैया ऐसा है कि अगर ये मिल जाए तो मैं आपको इनाम दूंगा। लेकिन कहीं पे भी नहीं मिला। अब अगर मटिल्डा मैडम फॉरेस्टर को वापस नेकलेस नहीं करती है तो क्या होगा? चोर कहलाएगी या फिर भगोड़ी कहलाएगी, ये नेकलेस लेकर भाग चुकी है। तो अब यहाँ पे ये सीन देखिए क्या होता है कि उसका हस्बैंड जो है वो एक्चुअली हर हस्बैंड वॉज वेरी क्लेवर, अच्छे से समझता था, चतुराई को जानता था। उसने एक लेटर में ये लिखवाया कि जो तुम्हारा बकल है, नेकलेस में बकल आप लोगों को पता होगा, बेल्ट में या किसी भी तरह के चेन में जो हुक होती है पकड़ने के लिए एक दूसरे को, उसे बकल कहा जाता है। तो वो टूट गया है, उसे रिपेयर करके मैं पहुंचवा दूंगी। ये मैडम लॉयजल या मटिल्डा लॉयजल लिखती है लेटर में और फॉरेस्टर को भेजती है ये लेटर। तो ये लेटर तो यहाँ पे भेज दिया गया, बाकी कुछ समय भी मिल गया नेकलेस को ढूंढने के लिए और नेकलेस का पता करने के लिए, लेकिन कहीं नहीं मिला। लास्ट में डिसाइड ये किया गया कि जो डायमंड का नेकलेस है हूबहू उसी तरीके का एक नेकलेस बनवा दिया जाए डायमंड का। और क्या किया जाए, तो उसे मतलब मटिल्डा के फ्रेंड को वापस कर दिया जाए। जाते हैं 40,000 फ्रैंक्स का नेकलेस बताया जाता है, हूबहू डुप्लीकेट डायमंड का नेकलेस बनवाने में। घुमा फिरा के 36,000 तक उसकी प्राइस आती है, जो डायमंड का नेकलेस अब दोबारा बनवाया जा रहा है अपने फ्रेंड को, जो मटिल्डा देगी। 18,000 घर बनाने के लिए रखा गया था, 18,000 फ्रैंक्स जो कि फादर से मिला था, और 18,000 इधर उधर से कर्ज लेकर बनाना पड़ा। और उसने वापस किया डायमंड का जो नेकलेस था फॉरेस्टर को। अब यहाँ पर क्या है कि जो नेकलेस वो वापस हो गया, 18,000 यानी 18,000 फ्रैंक्स तो घर बनाने के लिए जो पैसे बचे थे उससे लगाया गया, और 18,000 उधार के। अब जो लाइफ है वो काफ़ी बदल गया मटिल्डा और उसके हस्बैंड का। बहुत सारे काम इधर उधर के दोनों ने करना स्टार्ट किए उस उधारी को का पैसा चुकाने के लिए। अब एक बात थोड़ी सी यहाँ पे फॉरेस्टर का भी है कि जब वो एक वीक बाद या 1 महीने बाद जो भी है, वो जब मटिल्डा फॉरेस्टर के यहाँ नेकलेस लेकर जाती है तो बस यही बोलती है कि मुझे एक पार्टी में जाना था, तुम थोड़ा सा जल्दी आ सकते थे, इस नेकलेस को लेकर लेट कर दिए। बस इतना ही बोलती है और कुछ नहीं कहती। खैर, तो इसका जो मटिल्डा का लाइफ है पूरा बदल गया। सर्वेंट्स बदल दिए गए, सर्वेंट्स हटा दिए गए, खुद से काम कर रही है, घर छोटा है और अब बहुत सारे काम उसे करना पड़ रहा है। तो ये चेंजेस आ गए उसके लाइफ में। ऑलमोस्ट 10 इयर्स बीत गए, तब जाके वो जितना उधार ली थी उस नेकलेस, डायमंड का जो नेकलेस था उसको बनवाने के लिए, वो चुकता करते करते समय लग गया। अब मटिल्डा को समझ में आ रहा था कि अपना सामान अपना होता है, दूसरे का
नहीं। तो अब यही बात है कि उसका जो अपीयरेंस है, मटिल्डा का जो अपीयरेंस है वो एकदम चेंज हो गया। एक बार वो मार्केट में है और मैडम फॉरेस्टर से अचानक मिल जाती है और उस 10 सालों में वो कभी उससे नहीं मिली रहती। लेकिन अब ये सोचती है कि उससे मिले, बात करे या नहीं करे। तो उसके दिमाग में आता है क्यों नहीं, मैंने तो उसका नेकलेस वापस कर दिया था, तो मुझे मिलना चाहिए और उसे बताना भी चाहिए कि तुम्हारे कारण ही ऐसा मेरा हालत हुआ है। तो अब ये बात यहाँ पे मटिल्डा मैडम फॉरेस्टर को बोलने और या मिलने जाती है। मैडम फॉरेस्टर जो उसकी फ्रेंड है वो पता ही नहीं चल पाता उसे कि ये कौन है। पूछती है कि आप हैं कौन। बताती है मटिल्डा कि मैं मटिल्डा हूँ और तुम्हारे ही कारण ऐसा हालत हुआ है। पूछती है फॉरेस्टर ऐसे कैसे, क्यों? तो मटिल्डा बताती है क्या कि जो डायमंड का नेकलेस था वो खो गया था। फॉरेस्टर बोलती है लेकिन तुम तो उसे दे दिए थे। तो बताती है फिर मटिल्डा कि नहीं, वो जो तुमने दिया था वो खो गया और जो मैंने तुम्हें दिया वो ओरिजिनल मैंने बनवा के दिया था 36,000 फ्रैंक्स का। अब यहाँ पे मटिल्डा जब ये बात बताती है तो फॉरेस्टर हंसने लगती है और बताती है अरे ये तुमने क्या किया, वो जो नेकलेस था वो बस 500 फ्रैंक्स का ही था और फेक डायमंड का बना हुआ था, ओरिजिनल डायमंड का नहीं था। स्टोरी यही ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसे बहुत बड़ी सीख मिलती है क्या कि अगर किसी से कोई चीज़ ले तो उससे पूछ ले, पता कर ले भाई कि ये ओरिजिनल है, नकली है, क्या है। और सबसे बड़ी बात कि ओवर एम्बिशियस तो नहीं होना चाहिए। जो है जितना है संतोष परम सुखम बोला जाता है। तो आज इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। किसी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट करें और बाकी मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with